मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप 7th क्लास में आ गए हैं, इसलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। आज हम संस्कृत की बुक का प्रथम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी बुक का? संस्कृत की बुक का प्रथम पाठ, यानी कि पहला लेसन। पहले लेसन का नाम है महाचतुर श्रृंगारः। महाचतुर यानी कि बहुत ही ज़्यादा चतुर सियार। श्रृंगारः यानी कि सियार। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं कि सियार, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, एक स्टोरी है, कहानी है। ये एक नाट्यांश के रूप में है। बच्चों किसके रूप में है? ये एक नाट्यांश के रूप में है। नाट्यांश यानी कि जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। जिसमें क्या होता है बच्चों? जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। पात्र यानी कि एक नाटक प्ले करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन है? श्रृंगारः, व्याघ्रः, चित्रक, सिंह। श्रृंगारः यानी कि सियार, व्याघ्रः यानी कि बाघ, चित्रक यानी कि चीता एंड सिंह यानी कि शेर। अब इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक बार क्या होता है कि एक बार एक सियार होता है। कौन होता है? सियार होता है। और ये सियार, उसको हाथी का मांस मिलता है। किसका मांस मिलता है? गजहा यानी कि हाथी का मांस मिलता है। किसका मिलता है? मरा हुआ हाथी मिलता है। और उसके मांस को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, और सोचता है कि अब इस हाथी को मैं पेट भर करके खाऊंगा। अब क्या हुआ? जैसे ही वो हाथी के मांस को खाने के लिए गया, हाथी की चमड़ी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा टफ होती है। उसको फाड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, चीरने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। अब उसने एक उपाय सोचा। क्या सोचा बच्चों? उसने एक उपाय सोचा। आप सभी भी सोचो कि सियार ने ऐसा क्या उपाय सोचा होगा। फिर उसको एक शेर दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? शेर। अब वो शेर से कहता है, महाराज मैं तो आपके भोजन की क्या कर रहा हूँ? रक्षा कर रहा हूँ, और आप जल्दी से आओ और इस भोजन को खा लो। अब सियार ने ऐसा क्यों बोला? सोचो आप सभी। सियार ने ये सोचा था कि शेर आएगा, उसके नेल्स तो बड़े बड़े होते हैं, तो वो आराम से उसको फाड़ लेगा और आराम से खा लेगा। बच्चा कुछ हमारा सियार खा लेगा, उसको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन शेर तो हमारा इंटेलिजेंट निकला। शेर ने कहा कि मैं दूसरों के द्वारा शिकार करा हुआ है ना भोजन, वो नहीं खाता हूँ। दूसरे जानवर अगर शिकार करते हैं तो मैं वो भोजन को हाथ नहीं लगाता हूँ, वो भोजन नहीं खाता हूँ। अब क्या हुआ? सियार को हाथी का मांस खाने को नहीं मिला। अब उसने दूसरा सोचा, उसने दूसरी प्लानिंग करी। फिर उसको माइंड में दोबारा से आ गया आइडिया। अब उसको कौन दिखा? व्याघ्र दिखा, बाघ दिखा। बाघ से भी कहा, लेकिन बाघ ने भी काम करने के लिए मना कर दिया। बाद में कौन दिखा? चित्रक यानी कि चीता उसको दिखाई दिया। उसने चीता से कहा कि अभी शेर तो क्या करने गया है? खाना पानी पीने गया है, और पानी पीने के बाद आप क्या करेंगे? उसके आने तक उस शेर हाथी के मांस को खा लो। उसने कहा, चीते ने कहा। किसने कहा? चीते ने कहा। और चीता उस शेर के हाथी के पास जाकर के इसकी खाल को चीरता है, और जैसे ही खाने लग जाता है तो सियार क्या करते हैं? सियार उसको आवाज़ लगा के कहते हैं, शेर आ गया, भागो। और वो चीता डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। उसको मांस खाने को नहीं मिलता, और सियार अपनी बुद्धिमानी से उस हाथी के मांस को खा लेता है। कैसी लगी स्टोरी? आई होप सो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। चलो हम इसके चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए
स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। महाचतुर श्रृंगालः यानी कि बुद्धिमान, श्रृंगालः यानी कि सियार। अब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सिंह यानी कि शेर है और ये सियार है। अब इन दोनों के बीच में क्या वार्ता चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, वो हम देखते हैं। श्रृंगालः यानी कि सियार। सियार कहता है, देखिएगा बच्चों, अयम अत्र मृतः गजः अस्ति। अयम यानी कि यह, अत्र यानी कि यहाँ पर, मृत यानी कि मरा हुआ, गजः यानी कि हाथी, अस्ति मतलब है अयम यानी कि यह, अत्र यानी कि यहाँ पर, मृत यानी कि मरा हुआ, गजः यानी कि हाथी, अस्ति मतलब है यहाँ यह मरा हुआ हाथी है। अहो, अरे, अद्य परिश्रम विना भोजनम भविष्यति। अद्य यानी कि आज, तो परिश्रम विना यानी कि मेहनत के बिना ही, परिश्रम यानी कि परिश्रम के बिना यानी कि बिना ही, भोजनम भविष्यति भोजन मिल गया है, प्राप्त हो गया है। अस्तु ठीक है, अयम कठिन चर्म भेदना से उपायम चिंतयामि। अस्तु ठीक है, अयम यानी कि यह, कठिन चर्म भेदस्य यानी कि कठोर चमड़ी को, भेदनस्य यानी कि चीरने के लिए, क्या करने के लिए, चीरने के लिए या फाड़ने के लिए, उपायम चिंतयामि, उपायम यानी कि उपाय, चिंतयामि यानी कि सोचता हूँ। अब क्या कह रहा है सियार? सियार कह रहा है कि जो ये पीछे हाथी है, इसकी जो कठोर चमड़ी है, इसको फाड़ने के लिए मैं एक उपाय सोचता हूँ, प्लान सोचता हूँ। अब क्या कहते हैं, सिंघम प्रति गच्छति वदति च मतलब और, सिंघम यानी कि शेर के प्रति यानी कि पास, गच्छति यानी कि जाकर, वदति यानी कि कहता है, शेर के पास जाकर कहता है, प्रभु नमस्कार, हे प्रभु नमस्कार। क्या कहता है, शेर के पास गया और सियार कहता है, हे प्रभु नमस्कार। अहम रक्षपालः, अहम यानी कि मैं, रक्षपाल यानी कि रखवाला हूँ, मैं क्या हूँ, मैं रखवाला हूँ या चौकीदार हूँ। तव भोजनम अत्र रक्षामि, तव यानी कि तुम्हारे, भोजनम यानी कि भोजन की, अत्र यानी कि यहाँ पर, रक्षामि यानी कि रक्षा कर रहा हूँ, मैं रखवाला हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं मैं चौकीदार हूँ, तुम्हारे भोजन की यहाँ सुरक्षा कर रहा हूँ। किसने कहा? सियार ने कहा, शेर को बुद्धू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। क्या कहा कि मैं तो रक्षा करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे क्या कर रहा हूँ, भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। शेर कहता है, चिरंजीवी भवः, यानी कि चिरंजीवी भव का मतलब क्या होता है कि जीवित रहो, चिरंजीवी यानी कि जीवित रहो। अहम अन्य एवं हंतम जंतुम कदापि न खादामि। अहम यानी कि मैं, अन्य एवं यानी कि अन्य यानी कि दूसरों के द्वारा, हतम यानी कि मरे हुए, जंतु यानी कि जानवर को, कदापि न खादामि, कदापि यानी कि कभी भी, न यानी कि नहीं, खादामि यानी कि खाता हूँ। मैं दूसरों के द्वारा मारे गए, हतम यानी कि मारे गए जंतु को कभी नहीं खाता हूँ। इदम तव एव भोजनम भवतु, इदम यानी कि यह, तव यानी कि तुम्हारा, एव मतलब ही, भोजनम भवतु यानी कि भोजन है। इदम मतलब यह, तव यानी कि तुम्हारा, एव मतलब ही, भोजनम भवतु यानी कि भोजन है, यह तुम्हारा ही भोजन है। सिंह गच्छति, शेर, सिंह यानी कि शेर, गच्छति यानी कि गया, शेर चला गया। शेर ने क्या कहा कि ठीक है चिरंजीवी हो, और लेकिन मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जंतु को नहीं खाता हूँ, इसलिए तुम्हारा भोजन है, तुम खाओ, तुम मज़े करो। और ये कह कर के शेर क्या करा, शेर वहाँ से चला गया। श्रृंगाला, सियार कहता है मनसी, मन में, अस्तु ठीक है, इमम व्याघ्रम भेदनम योजयामि। इमम यानी कि इस, व्याघ्रम यानी कि व्याघ्र से, व्याघ्र यानी कि बाघ से, भेदनम यानी कि मांस को फड़वाना या
चीरना, योजनामि यानी कि योजना बनाता हूँ। अब उसको व्याघ्र दिख गया, बाघ दिख गया, और बाघ से अब वो सोच रहा है कि अब हाथी के मांस को चीरने का काम मैं किससे करवाता हूँ, बाघ से करवाता हूँ। प्रत्यक्षम, अब वो सामने से बाघ के पास जाकर के कहते हैं, माम, हे मामा, सिंहस्य भोजनम अहम रक्षामि, सिंहस्य यानी कि शेर की, भोजन यानी कि भोजन की, अहम यानी कि मैं, रक्षामि यानी कि रक्षा कर रहा हूँ, मैं शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। सह स्नार्थम नदीम गतः, सह यानी कि वह, स्नार्थम यानी कि नहाने के लिए, नदीम गतः यानी कि नदी गया है, वो नहाने के लिए कहाँ गया है, सह यानी कि वह, स्नार्थम यानी कि नहाने के लिए, नदीम गतः यानी कि नदी गया है। यावत सह न आगच्छति, यावत यानी कि जब तक, सह यानी कि वह, न आगच्छति नहीं आता, आगच्छति यानी कि आता, जब तक वह नहीं आता, तावत तब तक, त्वम तुम ही, अत्र परस्पर अपसरः, तब तक, तावत यानी कि तब तक, त्वम यानी कि तुम, अत्र यानी कि यहाँ से, अपसरः यानी कि दूर भागो, तब तक तुम यहाँ से क्या करो, दूर भाग जाओ। क्या कहा सिया ने कि मैं यहाँ पर शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए जब तक वो नहीं आता तुम यहाँ से क्या हो जाओ, दूर भाग जाओ। अब बाघ शेर से डर जाता है और वो कहता है, हंतः, हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर के, गच्छामि, जाता हूँ। कभी कभी डर जाते ना, कि जैसे आपने कभी कभी ना पापा का मोबाइल तोड़ दिया होता है या फिर किचन में कुछ फैला दिया होता है, तो हम सोचते हैं ना मम्मी के आने से पहले फटाक से यहाँ से चले जाते हैं, या फटाक से इस चीज़ को समेट लेते हैं, नहीं तो मम्मी बहुत तेज़ मारेगी। ऐसे ही बाघ ने सोचा कि शेर के आने से पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हंता, हैरानी से, गच्छामि, जाता हूँ, अन्यथा नहीं तो, सह वनराज, वह शेर, माम मारिष्यति, माम यानी कि मुझे मार देगा, व्याघ्र गच्छति, शेर चला जाता है, शेर वहाँ से क्या होता है बच्चों, चला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। रीडिंग करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे रीडिंग करेंगे और रीडिंग के बाद इस पैराग्राफ की हिंदी करेंगे। इस स्टोरी को हिंदी अनुवाद में आप लिखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और आपको इसको हिंदी अनुवाद में बदलना है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।